हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीसी 1973 एवं बीएनएसएस 2023 की तुलनात्मक परिवर्तित समरूप धाराओं के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 251, बीएनएसएस की धारा 274 जिसमें अभियोग का सारांश बताए जाने के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 252, बीएनएसएस की धारा 275 जिसमें दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 253, बीएनएसएस की धारा 276 जिसमें छोटे मामलों में अभियुक्त को अनुपस्थिति में दोष सिद्धि होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 254, बीएनएसएस की धारा 277 जिसमें प्रक्रिया पर जब दोष सिद्धि न की जाए उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 255, बीएनएसएस की धारा 278 जिसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 256, बीएनएसएस की धारा 279 जिसमें परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु उस प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 257, बीएनएसएस की धारा 280 जिसमें परिवाद का वापस लेने के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 258, बीएनएसएस की धारा 281 जिसमें कतिपय मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 259, बीएनएसएस की धारा 282 जिसमें संबंध मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 260, बीएनएसएस की धारा 283 जिसमें संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 261, बीएनएसएस की धारा 284 जिसमें द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 262, बीएनएसएस की धारा 285 जिसमें संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 263, बीएनएसएस की धारा 286 जिसमें संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख करने का प्रक्रिया है उसके बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 264, बीएनएसएस की धारा 287 जिसमें संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265, बीएनएसएस की धारा 288 जिसमें अभिलेख और निर्णय की भाषा की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265A, बीएनएसएस की धारा 289 जिसमें अध्याय के लागू होने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265B, बीएनएसएस की धारा 290 जिसमें सौदा अभिभाग सौदेबाजी के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया का है उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265C, बीएनएसएस की धारा 291 जिसमें पारस्परिक संतोष पर निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 265D, बीएनएसएस की धारा 292 पारस्परिक संतोष पर निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265D, बीएनएसएस की धारा 293 जिसमें मामले का निपटारे के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 265C, बीएनएसएस की धारा 294 जिसमें न्यायालय के निर्णय के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265 बीएनएसएस की धारा 295 जिसमें निर्णय का अंतिमता क्या होगा उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265J, बीएनएसएस की धारा 296 जिसमें सौदेबाजी में न्यायालय की जो शक्ति है उसके बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265J, बीएनएसएस की धारा 297 जिसमें अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 265A, बीएनएसएस की धारा 298 जिसमें व्यावर्ती का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265T, बीएनएसएस की धारा 299 जिसमें अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 265 बीएनएसएस की धारा 300 जिसमें अध्याय का लागू न होने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 266,
बीएनएसएस की धारा 301 जिसमें परिभाषाओं के उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 266 ए, बीएनएसएस की धारा 301 ए जिसमें निरुद्धता के बारे में बताया गया है, सीआरपीसी की धारा 266 बी, बीएनएसएस की धारा 301 बी जिसमें कारागार के बारे में उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 267, बीएनएसएस की धारा 302 जिसमें बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 268, बीएनएसएस की धारा 303, सीआरपीसी की धारा 269, बीएनएसएस की धारा 304 जिसमें कारागार के भाषातक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करने की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 270, बीएनएसएस की धारा 305 जिसमें बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 271, बीएनएसएस की धारा 306 जिसमें कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 272, बीएनएसएस की धारा 307 जिसमें न्यायालयों की भाषा का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 273, सीआरपीसी की धारा 273, बीएनएसएस की धारा 308 जिसमें साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 274, बीएनएसएस की धारा 309 समन मामलों और जांचों में अभिलेख की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 275, बीएनएसएस की धारा 30310 जिसमें वारंट मामलों में अभिलेख की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 276, बीएनएसएस की धारा 311 जिसमें सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण करने में अभिलेख उस प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 277, बीएनएसएस की धारा 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा के का उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 278, बीएनएसएस की धारा 313 ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 279, बीएनएसएस की धारा 314 जिसमें अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 280, बीएनएसएस की धारा 315 जिसमें साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणी का उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 281, बीएनएसएस की धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 282, बीएनएसएस की धारा 317 जिसमें दुभाषीय ठीक ठाक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा वो प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 283, बीएनएसएस की धारा 318 जिसमें उच्च न्यायालय में अभिलेख की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 284, बीएनएसएस की धारा 319 जिसमें कब साक्षियों को जब हाजिर करने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए उस प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 285, बीएनएसएस की धारा 320 जिसमें कमीशन किसको जारी किया जाएगा उसका उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 286, बीएनएसएस की धारा 321 जिसमें कमीशनों का निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 287, बीएनएसएस की धारा 322 जिसमें पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकें उस प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 288, बीएनएसएस की धारा 323 जिसमें कमीशन का लौटाया जाने का प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 289, बीएनएसएस की धारा 324 जिसमें कार्रवाई स्थगन की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 290, बीएनएसएस की धारा 325 जिसमें विदेशी कमीशनों का निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 291, बीएनएसएस की धारा 326 जिसमें चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य लिए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 291 ए, बीएनएसएस की धारा 327 जिसमें मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 292, बीएनएसएस की धारा 328 जिसमें टकसाल के अधिकारियों को साक्ष्य लिए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, सीआरपीसी की धारा 293, बीएनएसएस की धारा 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट का उल्लेख है,
सीआरपीसी की धारा 294, बीएनएसएस की धारा 330, जिसमें कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 295, बीएनएसएस की धारा 331, जिसमें लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 296, बीएनएसएस की धारा 332, जिसमें शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 297, बीएनएसएस की धारा 333, जिसमें प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 298, बीएनएसएस की धारा 334, जिसमें पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 299, बीएनएसएस की धारा 335, जिसमें अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख किया जाएगा उस प्रक्रिया का उल्लेख है। बीएनएसएस की धारा 336, जिसमें कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 300, बीएनएसएस की धारा 337, जिसमें एक बार दोषित या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।